अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। बैरून मुल्क नौजवान जाना चाहते हैं नौकरी की तलाश में रोशन मुस्तकबिल के लिए। ऐसे ही एक नौजवान जिनका नाम है उमर खान, डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है, वो भी गए तुर्की के शहर इस्तांबुल में ताकि अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। क्या उनके साथ हुआ, क्या हालात वहाँ पे उन्होंने फेस किए, आइए चलते हैं उन्हीं की ज़ुबानी इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई मुझे पहले तो ये बताएं कि आप तुर्की क्या करने गए थे? तुर्की में बिज़नेस के सिलसिले में गया ठीक था। है। तो मैं एज़ ए विज़िटर गया था। ठीक है। उसके बाद वहाँ जाके मैंने मल्टीपल वीज़ा अप्लाई किया, तो ठीक मेरा है। मल्टीपल वीज़ा लग गया मुझे, यानी कि उधर ज़बरदस्त। कार्ड एक किमलिक इशू किया जाता है, मुझे ठीक है। कार्ड उन्होंने इशू कर दिया। ठीक है। तो मेरा मल्टीपल वीज़ा था और कई दोस्त भी बने मेरे वहाँ पर, और लेकिन मुझे वहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तुर्की में नहीं मिली। अच्छा, जो दोस्त मिले आपको वहाँ पे जाके, तो उन्होंने क्या किया आपके साथ? काफ़ी दोस्त बने मेरे, बस एक दोस्त मेरा से मैं रेस्टोरेंट पे बैठा था, खाना खा रहा था। अच्छा। तो अफ़गानी लड़का था वो, वहीं पे उससे मेरी मुलाकात हुई, खाना वगैरह खाया, तो दोस्ती ज़रा अच्छी होगी उससे। तो उसको ज़ुबान भी आती थी टर्किश, तो कई जगह पे उसने मेरी हेल्प भी की एज़ ए ट्रांसलेटर। और उसके बाद लास्ट टाइम उसकी मुझे कॉल आई, कहता है कहाँ पर हो? तो मैंने कहा मैं अक्सराई और तकसीम जा रहा हूँ। तो उसने कहा चलो मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ अक्सराई में, उधर पास मेरे एक दोस्त का घर है, तो मुझे उससे कुछ 5 मिनट का काम है, कुछ मैंने अकाउंट्स का हिसाब किताब करना है, उससे कोई पेमेंट वगैरह लेनी है, तो हम इकट्ठे चलते हैं वहाँ पर, उसके बाद दोनों हम तकसीम चलेंगे इकट्ठे। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। वो आया, टैक्सी करवाई, उसके दोस्त के घर पे हम पहुँच गए। तो दोस्त का घर है, मैंने कहा तुम जाओ, जो काम है कर कर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो लाइक उसने कहा कि भाई ठंड है, बाहर क्यों खड़े ना, आप अंदर आ जाओ, चाय वगैरह पीते हैं फिर चलेंगे। अच्छा, उसने आपको इनवाइट किया कि चाय वगैरह पीते हैं मेरे दोस्त के घर पर, हाँ जी, जहाँ हाँ पर जी। आप आ जाएं। हाँ जी, ठीक वहाँ है। पर आप आ जाओ। तो उसके बाद मैं अंदर चला गया हूँ, तकरीबन 5 लड़के बैठे थे, मैं सलाम करके बैठ गया, उन्होंने कहवा वगैरह बनाया। तो कहवा पीते पीते एकदम उन्होंने मुझ पे ना हमला कर दिया। कोई रीज़न हो? नथिंग रीज़न, अभी मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, कहवा पी रहे हैं आप और उन्होंने हाँ, हमला कर दिया मेरे पांचों हाथ ने? में कप है और एकदम पाँचों में एक ने छुरी मेरी थाई में मारी, तो मैंने अच्छा। उसकी नाइफ़ पकड़ ली। तो उसकी नाइफ़ मैंने ना उसको बैक मारी। फिर 2-3 जिस तरह बंदा अपनी यानी कि अपने आप को बचाने की ट्राई करता है, मैंने वैसे किया, 3-4 को मैंने उठा के फेंका इस तरह, लाइक। लेकिन दूसरे कमरे में और लोग भी उन्होंने आके बिठाए हुए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने आवाज़ दी तो सारे लड़के आ गए। तो जब वो सारे एकदम अंदर आ गए, तो उसके बाद उनके पास गन्स भी थी और चाकू भी थे। उस सब ने मेरे गन लोड करके मेरे सर पे रख दी। अच्छा, जब आपकी उनकी दोस्ती हुई आपके साथ उनकी, आपको तब आइडिया हुआ था कि इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व होंगे कि नहीं? नहीं, वो जहाँ पर मैं गया था उन लोगों को तो मैं जानता ही नहीं था। सही सही तो सही। जो दोस्त मेरा बना था वही मुझे लेके गया। मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानता था। वो सारे मेरे लिए न्यू चेहरे थे वहाँ। सिर्फ एक वो था ओल्ड चेहरा जो मेरा दोस्त बना था पाकिस्तानी अच्छा, बाकी रेस्टोरेंट में। सारे जो है वो? बाकी सारे कुछ अफ़गानी थे वहाँ पर, और कुछ पाकिस्तान जेहलम के 2 लड़के थे, एक बंगाली लड़का था वहाँ पर। बाकी कुछ केपीके के पठान थे और कुछ अफ़गानी पठान थे। मैंने फिर ख़ुद को सरेंडर कर दिया। उन्होंने मेरी टाँगें बाँध दी, मेरे हाथ बाँध दिए, मेरा मुँह पे पट्टी बाँध दी। फिर सारे मुझे मारने लग गए। बहुत मारा उन्होंने मुझे, यहाँ पे स्टिचेस मेरे लगे हुए थे, बैक साइड पे गन के बट वगैरह मारे थे, और भी बड़े उन्होंने डंडे वगैरह जो उनके हाथ में आता था, कभी आग लगाते थे, कभी नाखून मेरे खींचते थे प्लास वगैरह से। उनके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स वाले रॉड भी पड़े हुए थे, कभी वो मुझे मेरे सामने करके लाते थे डराने के और लिए। मकसद क्या था इतना टॉर्चर करने का आपको? उनका जब उन्होंने मार लिया उसके बाद मुझे कहते हैं कि यार पैसे निकालो। अच्छा। मैंने कहा पैसे तो ऑलरेडी आपने ले लिए, मेरे वॉलेट में जो थे आपने निकाल लिए हैं। तो कहता है वो तो थोड़े पैसे हैं, तकरीबन $400 था उसके अंदर ना मेरे वॉलेट में उस टाइम, तो वो उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने कहा मज़ीद पैसे दो, तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर से मंगवाओ, जिधर से मंगवाओ, हमें कुछ नहीं पता, हमें पेमेंट चाहिए, अगर तुम कैश नहीं दोगे तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। तो फिर उन्होंने डिमांड की 15,000 यूरो की ना मुझसे, तकरीबन पाकिस्तानी कोई 32-33 लाख बनता है ये। तो उन्होंने डिमांड की 15,000 यूरो हमें चाहिए, अगर तुम हमें दोगे तो तुम्हारी जान हम छोड़ेंगे, अदरवाइज़ तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से छूटोगे। मैंने कहा अच्छा मेरी भाई से बात करवाओ। उन्होंने फिर मेरे भाई से बात करवाई, इंटरनेशनल एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड की, उस पर इटालियन नंबर रजिस्टर्ड किया, फिर पाकिस्तान कॉल डायल की। तो फिर मैंने भाई को बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई को क्या बताओगे। स्टोरी भी उन्होंने मुझे बताई कि भाई को तुमने ये बताना है, क्योंकि टर्की में इलीगल लोग बहुत होते हैं, वो जो इलीगल तरीके से इटली वगैरह यूरोप जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने ये कहना है भाई को कि तुमने किसी की ज़मानत ली थी यहाँ पर, अच्छा। वो इटली पहुँच के भाग गया, ठीक है। उसने पेमेंट नहीं की, ठीक है। और लिहाजा अब हमने इसको पकड़ा हुआ है, ये पेमेंट करेगा तो जान छूटेगी। कॉल फिर कार्ड देने के हम दोबारा कॉल करेंगे और अकाउंट नंबर भी आपको देंगे, उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र अच्छा, कर उमर देना। वहाँ पे आपकी किसी और ने हेल्प की हो उस टाइम, उस ड्यूरेशन में? उस टाइम तो
कौन हेल्प करेगा, घर वाले ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने घर वालों को कॉल की, क्योंकि परदेश में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ आप ही हो और पीछे आपकी फैमिली है। जो भी मसला आता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम घर में कॉल करके पैसे वगैरह या कोई घर चीज़ों वाले की इधर डिमांड करते परेशान हो गए और वो पैसे अरेंज करना शुरू हो गए, फिर जी, उसके जी। बाद क्या हुआ उमर? बस भाई ने कहा ठीक है पैसे मैं अरेंज करता हूँ। तो इन्होंने कहा हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, मंडे की सुबह आपने ना पेमेंट सारी ठीक है, ट्रांसफ़र करनी है। ठीक तो है। मैंने कहा मुझे अकाउंट नंबर दो, भाई को मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। उन्होंने कहा जब पेमेंट रेडी हो जाएगी तो हम आपको अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर देंगे। दे देंगे। फिर उसके बाद जो मैंने जज किया, उनकी ये प्लानिंग थी अब जितना इसको निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें, फिर इसको आगे भेज देंगे हम। अच्छा, आपको आगे बेच देने का प्लान था उनका? हाँ जी। और मज़ीद उनका ये प्लान भी था कि इसके जो दोस्त हैं उनको भी यहाँ बुलाएंगे इसी के थ्रू, और उनके साथ भी यही हाल करेंगे जो इसके साथ कर रहे हैं। जो जो आपके लिंक में वहाँ पे लोग हैं हाँ उनको भी जी। बुलाएंगे, उनके साथ भी ऐसे ही स्कैम करेंगे। हाँ जी, मेरा मोबाइल था, वो कोई और इनको गाइडर था, गाइड कर रहा था बैक साइड में मेरा मोबाइल, वो चेक कर रहा था सारा मेरे अकाउंट्स, मेरे ईच एंड एवरीथिंग, मेरे कॉन्टैक्ट्स, और वही कॉल पे उनको गाइड कर रहा था, ये करो ये करो ये करो। उस लड़के का नाम समी था, क्योंकि मोबाइल पे लिखा आ रहा था समी नाम। तो वो इनको गाइड कर रहा था कि इस तरह करो इस तरह करो, क्या डीलिंग करिए, सारा वो गाइड कर रहा है पीछे से, लेकिन वो बंदा सामने आया नहीं फिर मेरे। आगे क्या हुआ उमर? फिर उसके बाद इस तरह पूरा दिन गुजर गया, रात आ गई, रात में कुछ लड़के गए ड्रिंकिंग वगैरह लेके आए मेरे ही कार्ड से ना, उन्हें ड्रिंकिंग वगैरह बाई की, कुछ चीज़ें लेके आए और वो ड्रिंकिंग कर रहे थे। तो एकदम 4-5 ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बाकी जैसे बैठे हुए हैं। तो ड्रिंकिंग करते करते उसने सीधा ना मेरे पे गोली चला दी। अच्छा, आपके ऊपर गोली चला हाँ दी? जी, मेरे पे गोली चली, मैं यूँ बैठा हूँ तो वो सामने यूँ बैठे हैं, तो ये एकदम उसने ना फायर खोला यूँ ना, तो गोली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगी, अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया गोली से। लेकिन उस गोली की आवाज़ नेबरहुड में सुनाई देगी, क्योंकि अपार्टमेंट था 1+1 का, उसके ऊपर भी अपार्टमेंट था, बिल्डिंग अच्छा, थी एक। ठीक है। जब वो गोली चली तो उसके बाद ऊपर से एक औरत ने आकर दरवाज़ा खड़काया। जब दरवाज़ा खड़काने के लिए दरवाज़ा खड़काया, ये खोलने गए, तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई होशियारी नहीं तुमने करनी, अगर होशियारी की तो तुम्हें हम मार देंगे, ये कर देंगे। खैर इन्होंने जब दरवाज़ा ओपन किया तो वहाँ औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो मैंने टर्किश में आबला गिल, यानी कि ये अल्फाज किए कि बहन आके मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। तो अल्लाह अकबर, लाइक यानी कि मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाता रहा ताकि उसको मेरी आवाज़ चली जाए। तो ये सारे लोग खड़े होकर इन्होंने मेरा गला दबा दिया, मेरा गला दबा रहे, मेरे मुंह पे हाथ रखे ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए, मेरे ऊपर कंबल भी गिरा दिया। मैं अब किसी को नहीं देख रहा, बस मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा गला जो दबा रहे हैं वो मैं छुड़वा रहा हूँ और अपने मुंह से इनके हाथ हटा रहा हूँ। तो काफ़ी देर ये 3-4 मिनट ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ लोग मेरे ख्याल में फ़ौरन भाग गए होंगे वहाँ से, अब औरत भी खड़ी। अब इन्होंने सोचा कि अभी ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है बंदा, बाहर लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी, इससे पहले हम पकड़े जाएं तो हम यहाँ से भागते हैं। इन्होंने मुझे वहीं छोड़ा और अपने गन्स, चाकू वगैरह जो चीज़ें थी उठा के वहाँ से सारे ये भाग गए। जब भाग के मैं बंधा हुआ था, मैं उसकी दीवार की मदद से मैं बाहर निकला, तो औरत वो सामने ही खड़ी थी, वो मुझसे डर रही थी क्योंकि मैं खून से लदा हुआ था फुल, क्योंकि यहाँ भी सारा खून था, यहाँ भी था, सारा ब्लड ही ब्लड था मेरे ऊपर। तो वो डर रही थी, कहती पीछे हो मुझसे ना। तो फिर मैंने ऐसे टर्किश में कहा कि अल्लाह आज राज़ी हो गया, तू आ गई है, तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी, नहीं तो ये ज़ालिम मुझे मार देते। फिर उसको तसल्ली हुई कि यही बंदा था। फिर मैं बाहर निकला, मुझे खून की वॉमिटिंग आने लग गई वहाँ पर, और लोग इकट्ठे हो गए सारे मोहल्ले वाले। उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, मुझे हॉस्पिटल ले गई। फिर मेरा सारा ट्रीटमेंट किया उन्होंने, MRI, CT स्कैन, ईच एंड एवरीथिंग, मेरी पूरा मेडिकल रिपोर्ट बनाई, स्टिचेस लगाए। पुलिस को जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी ये वाली, कैसा ताउन था उनका आपके साथ? पुलिस वालों का उस टाइम कोई ताउन नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों को पकड़वाया जाए जो एज ए मेरी तरह आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जॉब के सिलसिले में आते हैं और दोस्ती करते हैं। तो ऐसे लोग उनको पकड़ के फिर ऐसे कर लेते हैं उनके साथ। तो मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मेरे साथ जो है किसी और के साथ ना हो। खैर पुलिस वाले ने कहा कि तेरी सोच अच्छी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये करने की। कुछ कोशिश किया उन्होंने? पहले उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद मुझे एज इट इज़ उन्होंने पूछा लीगल इलीगल, मैंने अपना सारा रिकॉर्ड बताया, उन्होंने मुझे चेक किया कि बंदा लीगल है। फिर वो जो लोग थे आई थिंक वो सारे इलीगल थे वहाँ पे, जिधर मुझे ले गए, जिन्होंने किडनैप किया उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह इलीगल गए जब होते। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट नहीं गया आप वहाँ जाके, नहीं आपने कहा कि यार मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है? जी बिल्कुल। उसके बाद जब मुझे पता लगा पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं पाकिस्तानी अपनी कॉन्सुलेट गया। उधर जब मैं गया उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की। फिर उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी और इन लोगों का मैंने सोशल मीडिया से काफ़ी डाटा कलेक्ट किया। फिर सारा एज इट इज़ विद लिंक मैंने कॉन्सुलेट को फॉरवर्ड किया। तो कॉन्सुलेट ने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी जो सी एप्लीकेशन है सारा डाटा हमने अंकारा एम्बेसी में फॉरवर्ड कर दिया है, अब वहाँ से स्टार्ट होगा सारा काम। अच्छा, हमारे हाथ में नहीं है।
अच्छा, उन्होंने कहा, पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आगे वो एम्बेसी सारा कुछ करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एम्बेसी ने फिर क्या किया? तो फिर मैंने मेल्स वगैरह की, उनके बाद इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया मेरी मेल का भी, तो लिहाजा मैं फिर दोबारा कॉन्सुलेट किया। मैंने पूछा कि आपको मेरी मेल्स रिसीव हुई हैं? उन्होंने कहा जी रिसीव हुई हैं, हमने फॉरवर्ड कर दी हैं, अब कार्रवाई वहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप घर से ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो, अपनी एहतियात करो। मैं मैं तो एहतियात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय मजीद डराया जा रहा है कि घर से ना निकलो, कुछ और ना हो जाए आपके साथ। कुछ और ना हो जाए, बाकी एहतियात, उन्होंने कहा एहतियात करो। मैं कहा एहतियात मैं करूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इतना बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ है, लेकिन आपका कोई एक्शन नहीं है। उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक तो एहतियात करें, क्योंकि आज का दौर जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। एहतियात से दोस्ती करें, कोई भी मिलता है, क्योंकि जान पहचान नहीं होती, हम ट्रस्ट कर बैठते हैं, तो ट्रस्ट ना करें। जी, तो हमारे अदारों को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो कि बैरून मुल्क में मुकीम हैं, बनाई गई हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो क्या काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने हमारे पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करना, तो किसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो अपनी स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।